ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आइए आज आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे आध्यात्म क्या है। प्रश्न, आध्यात्म क्या है? आंसर, आत्म अध्ययन। जिस मनुष्य ने अपने शरीर, भाव, स्वभाव और अपने कर्म और उसके परिणाम इत्यादि से निकलकर अपनी थॉट्स पर जो ध्यान देते हैं और इनके बीच जो आवाज अंदर से आती है वही आत्मा है, और उसकी सूक्ष्मता पकड़ना ही आत्म अध्ययन है, यानी आध्यात्म है। प्रश्न, कोई आध्यात्मिक बनना चाहे तो कैसे बने? आंसर, चाहना ही झुकाव की पहली सीढ़ी है। इच्छा अगर तीव्र हो तो खोज होगी, खोज होगी तो रास्ते मिलेंगे। प्रश्न, पर कैसे पता चले हमने जो गुरु बनाए या यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से सही कौन है मेरे लिए? आंसर, ये तीव्र इच्छा पर निर्भर है। आपके जीवन की घटनाक्रम के माध्यम हो सकते हैं। आध्यात्म माने आत्म केंद्रित प्रश्नों के उत्तर पाते जाना भी आध्यात्म की ओर ही अग्रसर करते जाना होता है। जीवन मृत्यु के चक्र को जानना, इन दोनों के बीच कर्म को समझना, कर्म के प्रकार समझना और कर्म की गति समझना। प्रश्न, कर्म कितने प्रकार के हैं? उत्तर, कर्म के 3 प्रकार हैं। पहला कर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा सुकर्म। पहले कर्म की व्याख्या। कर्म वो जो हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे घर के कार्य, अपने दैनिक कार्य, जैसे स्कूल जाना, ऑफिस जाना, वो सभी कार्य जो मनुष्य की जरूरत है वो कर्म है। दूसरा विकर्म। विकर्म वो जो हमारे कार्यों की परिणाम ना दे, यानी या वो जो परिणाम हमें दुख पहुंचाए, या वो जो समय बर्बाद करे, जैसे समय पास करने के लिए गप्पे लड़ाना, अत्यधिक खर्च करना, वो सभी कार्य जिसकी कोई परिणाम ही ना हो, वो सभी विकर्म में गिने जाते हैं और यही कर्म बनाते हैं। और मानव लगातार कर्म की गति में ही फंसा रहता है और फंसता चला जाता है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, अगर जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप लगातार रील्स देखे जा रहे हैं, वो लगातार देख रहे हैं और आपको समय का भान ही नहीं है। इस बीच जो सूक्ष्मता पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि उस समय में आप क्या कर सकते थे या आपकी रूटीन में क्या था, और आप लगातार कितने समय को खर्च किए बिना कोई रिजल्ट के। तो ये विकर्म में गिना जाता है और इससे इंसान फंसता चला जाता है। मतलब समय की वैल्यू न करना भी विकर्म में ही गिना जाता है। तीसरा सुकर्म, ये सबसे उत्तम कर्म होता है। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जो हमेशा मानव को स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समूची मानवता के लिए लाभ ही देने का कार्य करते हैं। जैसे स्वयं को स्वस्थ रखने हेतु योग, व्यायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा के बाद किया गया कर्म मानव को सुकर्म करने की प्रेरणा देता है। इन चीजों को अपनाने से सुकर्म की गति में बढ़ोतरी होती है। सुकर्म जैसे वैसे कार्य जो हमारी परिवार और पीढ़ी को सर्व करे, जो हमारे समाज के उत्थान में सहायक सिद्ध हो, जो हमारे देश के मान बढ़ाने के काम आए, वो जो हमारी प्रकृति संपदा को, खनिजों को स्वच्छ, जल को, ज्ञान को हमारी आने वाली पीढ़ी ले पाए, उसके जीवन और जीवनोत्थान में काम आए, ऐसे संस्कार और ज्ञान को पीढ़ी को सौंपे कि वो भी आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकने में हमेशा सक्षम हो। ये थी कर्मों की व्याख्या। और श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में पूरा ज्ञान ही कर्म पर दिया है, कर्तव्य पर दिया है। श्री गीता जी से अच्छे कर्म और ज्ञान की विवेचना कहीं नहीं मिलती दोस्तों। और कर्म को
ज्ञान के साथ, यानी श्री कृष्ण और पार्थ, अर्जुन यानी शिष्य। अर्जुन का मतलब क्या होता है? शिष्य। यहाँ हम लोग शिष्य से इनको समझेंगे। शिष्य मतलब जिज्ञासु, और गुरु श्री कृष्ण। इस संसार में, परिवार में जो महाभारत की परिस्थिति क्रिएट है, उनसे ज्ञान के साथ इस सांसारिक युद्ध को कैसे जीता जाए और इससे स्वयं को विजेता की तरह अपने आत्मा को सभी जंजाल में, मैट्रिक्स में बिना बोझ के हल्का, यानी आंतरिक स्वतंत्र और स्वच्छंद बनने दिया जाए। ये गीता में श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही प्रैक्टिकल करके ज्ञान मानवता को दे दिया था कि आने वाले कली काल के चरम पर सभी सुविधाएं होंगी, एक बटन पर कुछ भी पालोगे, पर आत्मा दरिद्र हो जाएगी, आत्मा भूखी रह जाएगी। धन कमाना आसान होगा, पर उस धन से आत्म सुख का अनुभव ज्ञात भी नहीं हो पाएगा। तभी ये ज्ञान ही आत्मा को तृप्त और संपूर्णता की अनुभूति करवाएगी और मानव पुनः अपने आत्मा के मूल गृह यानी घर वापस आ पाने में सक्षम होगा। इस कलिकाल के चरमोत्कर्ष में, जहाँ सभी दिशाओं में भयावता अपनी बाहें फैलाती जाएंगी, कोलाहल होगा, बीमारियां और युद्ध की विभीषिका की चित्कार होगी, वहाँ आत्म अध्ययन यानी अध्यात्म जो सनातन काल से रहा है और आगे भी वही रहेगा, वही स्थिरता मानव को स्थिर रख सकेगी और अपने आत्म स्वरूप में लौटकर अपने आत्मोत्थान द्वारा अपने असल घर का पता लगा सकेगा। आध्यात्म अपनाकर, आध्यात्म के साथ जीवन जीकर, यही आध्यात्म है दोस्तों। अगर ऐसे कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ये प्रश्न और ये वीडियोस अगर आपको बार बार देखनी पड़े तो इसे बार बार देखिए। ये सदैव उन जिज्ञासुओं के लिए कार्य करेगी जो आध्यात्म को समझना चाहते हैं या जिन्हें प्यास लगी है। और ये चैनल, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आध्यात्म से जुड़ा चैनल है। इस पर ट्विन फ्लेम के लिए भी जितनी भी चैनल में जितनी बातें कही गई हैं, ये सब आपके प्रैक्टिकल जीवन से रिलेटेड आध्यात्म अपनाकर जीवन जीने की ओर अग्रसर करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।